धन्य धन्य है आज ये धरती जिस मेरे कांचना द्वार चौमुखी वाला दीपक ज्योति प्रकाश सद्गुरु कर दो आरती श्री जवर रानी आनंद सद्गुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम राम रजी सोए सद्गुरु मंगल रसिका वदन की शोभा सखिया करे और गावे अपार सद्गुरु काला मृदंग जंजर चंद्र बाजे सखिया बोलत जय जय कार मारा बालाजी ने बाला दे मुखता बाला सखिया श्री जिया वाला श्याम सुहाए सद्गुरु दान वाला जीवन चावर करु श्री महामति शरण लागे सद्गुरु शिष्य शरण लागे सद्गुरु श्याम गुरुदेव की जय रूपज विचारे सीताए आजुर सिंहासन ऊपर विराजे नाचत देव प्रेम आवत में हसी हसी आजुर हसी हसी लाल मुखार गावत की बजावत बाजे जमुनाए आजुर जमुना डाल बंसी धुनी गाजे फूले फूला सखी फूला लरी आवे गुई गुई आजुर गुई गुई आरतिया को बढ़ावे देखा परिकर्मा कर्मा सब छूटे या सुखाए आजुर या सुखा पांचम निसारी ना लूटे। मंगल गुरुजी पधारे जिस पर मंगल गुरुजी पधारे प्रिय बनाया मन मोहन को सहज ही धाम की राह दिखाए सहज ही धाम की राह दिखाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने तभी तो आप मोहन कहलाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने तभी तो आप मोहन कहलाए। सतगुरु मंगल दास कृपा से सभी के आप
प्रिय कहलाए, सभी के आप प्रिय कहलाए। धन्य धन्य है आज ये धरती। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण समस्त संत गुरुजन, माताएं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा के सभी महानुभाव, बाईजुराज संघ सत्संग प्रेम मंडली, बालिका आश्रम गुरुकुलम, सर्व सुंदर साथ जी, गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट, जो गुरुजी द्वारा संस्थापित सभी संस्थाएं, उन सब संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। हिंदू परंपरा में गुरु की मान्यता है, गुरु की पूजा की जाती है, गुरु के उपदेश को पालन किया जाता है और गुरु पथगामी बनने के लिए प्रयास किया जाता है। क्योंकि गुरुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को सन्मार्ग प्रदान करते हैं, समाज को सत शिक्षा देते हैं और समाज को सद विचार से प्रेरित करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों के साल में एक बार उनका सम्मान हो, उन्हें आदर दिया जाए और उनके कार्य में सहयोगी बनने के लिए हाथ बटाया जाए। इसके लिए भी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। और कालिम्पोंग में जब से गुरु महाराज कालिम्पोंग आए, तभी से ये पावन पर्व बहुत सुंदर रीत से चलता आ रहा है। गुरु महाराज मौजूद थे तो गुरु महाराज की पूजा चंदन बंदन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते थे। अब वे गुरु महाराज हमारे बीच हैं, ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, प्रेम रूप से, सेवा रूप से। इसलिए अब भी हम गुरु की वंदना करते हैं, उनके मंगल उपदेश को हम लोग याद करते हैं। तो आज के दिन अब बीतक का शुभारंभ, क्योंकि गुरु पूर्णिमा से क्या होता है कि श्रावण मास शुरू होने का संकेत हमें मिल जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के बाद तो अब धीरे धीरे हम लोग श्रावण मास में प्रवेश करेंगे। तो 23 और 24 तारीख तृतीया और चतुर्थी का उपवास है, श्री जी के धाम गमन का उपवास, जो प्रतिवर्ष हम लोग पालन करते हैं। तृतीया के दिन एक बार उपवास, बिरहनी गाना, चतुर्थी के दिन फल इत्यादि ग्रहण करके, दोनों उपवास नहीं हो तो जैसे भी आपकी शक्ति है वही आपकी भक्ति राज्य को अर्पित होगी। फिर 25 तारीख से बीतक प्रारंभ होगी। इस बार मंगलधाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की ओर से 105 जगह हमारे प्रचारक बीतक करने जा रहे हैं। ये खुशी की बात है। हमारे प्रचारकों की संख्या बढ़ रही है और बीतक सुनने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो यह अच्छा एक संदेश है। और प्रचारक गण वहां जाकर के 1 महीने तक वहां के सुंदर साथ में हेलमेल होना,
चर्चा कथा सुनाना और विराट चर्चनी से भी अवगत कराना, ये सब कार्य करते ही रहेंगे। सुंदर साथ से प्रेम प्रीत बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ मूल मंदिर में जो ये मंदिर है बाजार का, इसको हम लोगों ने मूल मंदिर के रूप में सुशोभित किया है। यहाँ पर बीतक करने के लिए मुझे ही सौभाग्य मिला है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा इस 1975 में सबसे पहले मैंने यहाँ बीतक की। तब से निरंतर मैं बीतक करता हूँ। बीच बीच में कोई कोई कथाकार आ जाते हैं तो उनको भी स्थान दिया जाता है। गत वर्ष भी मैंने यहाँ बीतक की थी और इस वर्ष भी मंदिर संपूर्ण हुआ तो यही बीतक करने के लिए मैं यहाँ पर आप सबके बीच हूँ। तो बीतक से 1 महीना पहले से मैंने सोचा था कि पिछले साल मुझे थोड़ी खांसी दिक्कत करती रही, तो इस बार मैं बच बच के चलता था, परंतु 2-3 दिन से फिर शुरू हो ही गई। पर बचते बचते करते रहेंगे, राज्य के गुण गाते रहेंगे, राज्य को याद करते रहेंगे। कल रात्रि सिलीगुड़ी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया गया। पूज्य सदानंद जी महाराज और हम दोनों उपस्थित थे। गुरु महाराज होते तो गुरु महाराज भी सिलीगुड़ी जाते थे। एक बार रास्ता खराब हुआ तो दार्जिलिंग साइड से घूम करके भी गए। तो अभी भी रास्ता तो तैयार नहीं हुआ है, पर सुबह 4 बजे हम चले वहां से, तो 7 बजे मंगलधाम में आ गए और कल रात्रि को वहां भी धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अभी मंगलधाम में हम लोग शुरू करेंगे। पारायण के साथ संपूर्ण कार्यक्रम वहां पर होगा। फिर 2 बजे कृष्ण प्रणामी धर्म सभा की मीटिंग, आम सभा भी हम लोगों ने रखी है। कैसे बीतक और जन्माष्टमी मनाएंगे और इच्छे मंदिर का जो काम बचा है वो अब आगे पूर्ण करना है। उसमें भी कैसे हम लोगों को सहयोग करना है, उसमें भी हम लोग बातचीत करेंगे। दिन में 2 बजे होगा वो, और पहले गुरु पूजन का कार्यक्रम मंगलधाम में धूमधाम से होगा, भंडारा होगा, उसके बाद ये सब कार्यक्रम है। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि बीतक में भी पिछले साल की तरह ही श्रद्धा और भाव से आप लोग यहाँ पर आए, बीतक सुने, जीवन को धन्य बनाएं। यही हमारा जीवन का सार है कि हम जितना राज्य को समय दे सकते हैं उतना ही हमारा जीवन पवित्र होगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य पे आप सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को यही विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, आज के उत्सव की प्रणाम।
जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी, जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी, दिव्य धाम की लीला रस से भव से मुक्त करते हो सब प्राणी, भव से मुक्त करते हो सब प्राणी। धन्य धन्य है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। उपस्थित समस्त सुंदर साथ जी, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, इसलिए हम सब मंगल धाम में एकत्रित होकर के गुरु वंदना करने के लिए, पारायण पढ़ने के लिए और गुरु आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए एकत्रित हैं। तो सबसे पहले एक गोटा पारायण शुभारंभ हो रहा है श्री गुरु जी के नाम से, और इस पारायण में अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंबई निवासी श्री कांता जोशी जी ने पारायण के लिए आग्रह किया था, तो आज के पारायण में ही उनका पारायण सम्मिलित किया गया है। उनका स्वास्थ्य कुशल हो, ये मंगल कामना करते हैं मंगल धाम की ओर से। और आज ही के दिन पारायण पूर्ण होने के बाद जब मंच का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो हमारे गुरुकुल के बच्चे और हमारे आश्रम की बहनें कुछ मंगल सूक्ति का, मंगल भजन का गायन यहाँ पर करेंगे। और आज ही के दिन हमारे आश्रम में वर्षों से, लगभग 50 साल से सेवारत सेवाबाई माता जो सदा सेवा में ही रहती हैं, उनका 84 साल पूर्ण हो रहा है, तो उनको भी यहाँ पर बिठा करके सम्मान किया जाएगा 84 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। तो ये सब कार्यक्रम एक के बाद एक हम लोग करते जाएंगे। तो अभी सभी ब्रह्म मुनियों से सादर आग्रह है कि हम लोग पारायण शुभारंभ करके पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री तारतम सागर रास श्री 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 ग्रंथराज किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सोसुर हुई मोजल नु प्रकरण चाल। अबे पहला मोजल नी कौ बाते ता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भाते नी केटली कौ विख्यात, विश्व ने लागी जाने ब्राद माय गनाले बले अगाध ते ता पीड़े दुष्ट साथ। नहीं अधकिन्नी समाध कृपा करो सो मस्तनी सिका, मण देव सो अति घणी आई से ले सो मारी सार। तो मोजल उतर सो पार ये माया से अति बलवंते उपनिषे मूल धनी थके, मुनि जन ने मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौलय पार, सुख संकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु बैकुंठली दामाए सागर से कर्ण मुख्या क्या है ऊपर हवे सु को बीजा नाम ते के नाले एने बचने सर्वाल तो ब्रह्मांड धन सर्वे आवय तत्व सोने चित हिलेदा।
14 लोक पोताना कीधा भली लीधो तत्व मोह जेते के उपन्यासो कोई साखी कहे इंद्रावती बल्लभाए माया से अति छल अबे युद्ध मानु चम सो एनो कहे न जाए भल्ला ए नाउद अमृत रूप रस छल बल वला कला अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર જો રાબરાતી પાર મોસું યુદ્ધ માણ્યું આસાદાર યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એને લાગ્યો કહે બુખાર મારું કેડન મૂકે નારમય બાંધા સામા અત્યાર તો જાણું જો પેન માર એને સમય જમા બીતી કેટલી કહું તે ફજતી મય તો રૂડી રીતે ગ્રહીતી પણ મુને લીધી જીતી ભાઈ ગ્રહી લઈ નિસરી મય 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી એટલે બસ પોતાને કરી તમે અને કસી કામણ કઈ પણ ભરમાડે મેં કાંઈ નો ગ્રહી મોસું એ બી તો અસ્થાઈ જો બાણી તમારી મેં ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તો એ બુદ્ધ ના આવી જુગતે કરને જગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આ વહેકાન સંસાર દશા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલ બૈરી ના હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે मन चितव्याकार ज सरे मन चितव्याकार ज सरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सभी ब्रह्म मुनि अपना पाठ आगे बढ़ाएंगे। जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी, जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की वाणी, दिव्य धाम की लीला रस से भव से मुक्त करते हो सब प्राणी, भव से मुक्त करते हो सब प्राणी। धन्य धन्य है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। मंगल उपदेश आप ही ले आए, ज्ञान भक्ति सेवा के नारे लगाए। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे प्यार ने। रहते जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी, रहते जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, उस दिन से अंग अंग में, उस दिन से अंग अंग में आनंद समा गया। सतगुरु तुम्हारे प्यार
ने जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे प्यार ने। सच्चिदानंद देव की। बहुत सुंदर भाव अभी प्रणामी बालिका विद्या मंदिर के हॉस्टल के हमारे विद्यार्थियों ने सुंदर गुरु वंदना अपना भाव प्रस्तुति दिया। पूर्णिमा के दिन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। ऐसे पावन अवसर पर हमारे बीच परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज हमारे बीच, हम आप सभी को आशीर्वाद देने हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं परम श्रद्धेय गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ में आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सभा, गुरु जी प्रणामी मिशन ट्रस्ट, बाईजुराज संघ, प्रेम सत्संग मंडली, युवा समिति के संपूर्ण पदाधिकारीगण, साथ साथ में सभी सुंदर साथ अलग अलग जगहों से पधारे हुए सभी सुंदर साथ संत महात्मा गुरुजन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए गुरु वंदना के साथ में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हम सभी को अवगत हैं, हम सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा हम मंगल धाम में मनाते आ रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से लेकर के गुरु जी मंगलदास जी महाराज पर्यंत हमारी यह गुरु परंपरा इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम इसी प्रकार से मनाते आ रहे हैं। परंतु हमें ये भी जानना आवश्यक है कि सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव किस प्रकार से, किन कारणों से गुरु पूर्णिमा मनाने आज के दिन लग गए। पुरानी समय की बात है, एक दिन की बात है कि संत समागम चल रहा था। संतों का बड़ा सभा उस प्रकार से चल रहा था जिसमें पराशर जैसे ऋषि, नाना प्रकार के संत महात्मा वहां पर उपस्थित थे। सुखदेव भी, व्यास मुनि इत्यादि वहां पर ऋषि मुनि वहां पर विद्यमान थे। ऐसे अवसर पर किसी ने एक प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा जघन्य अपराध क्या है? संसार का सबसे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? किसी ने प्रश्न किया तो सबने अपने अपने मत रखा, अपने अपनों से उस प्रकार से रखा। किसी ने कहा कि केचिद बदंती धनहीन नरो जघन्य, किसी ने कहा कि धन का न होना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा कहा। तो किसी को संतुष्ट हुआ, किसी को नहीं हुआ। एक संत खड़े हो गए और उन संत ने उन संत सभा में कहा कि केचिद धनहीन नरो जघन्य, दूसरे कहते हैं केचिद गुणहीन नरो जघन्य, गुण का न होना भी जघन्य अपराध है, ऐसा कहा। परंतु अंतिम में पराशर जैसे ऋषि भी उस प्रकार के प्रश्न का समाधान स्पष्ट रूप से कर नहीं पाए। अंतिम में वेद व्यास जी, जिसको हम कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, उनको उठाया गया। उन्होंने भरी सभा में, संत सभा में कहा, किसी ने कहा कि धन का न होना जघन्य अपराध है, किसी ने कहा गुण का न होना जघन्य अपराध है। परंतु अंतिम में व्यास कहते हैं व्यासो बदंती विशेष गुण, व्यास कहते हैं कि विशेष गुण वो मानना चाहिए कि श्री कृष्ण स्मरण ही न नरो जघन्य, ऐसा कहा कि कृष्ण का स्मरण न करना ही सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, ऐसा कहा। तो भरी सभा में वेद व्यास को जयकारा के साथ उनका अभिषेक किया गया। तब से लेकर के गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाने लगे। हमारे हिंदू परंपरा इस प्रकार का है। प्रणामी परंपरा में हम देखें तो प्रणामी परंपरा में आद्य सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से लेकर के महामती प्राणनाथ जी महाराज, छत्रसाल जी, अन्य संत गुरुजन होते हुए गुरु जी मंगलदास जी महाराज पर्यंत अभी हमारे बीच परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम सभी गुरु पूजन के रूप में इस प्रकार से मनाते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारी सनातन परंपरा के साथ साथ में हमारी यह प्रणामी परंपरा इस प्रकार का रहा है। तो हम गुरु पूर्णिमा के अवसर सभी सुंदर साथ आप सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में
मनाने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत करते हुए मैं एक गुरु भजन के लिए, गुरु वंदना गायन के लिए रिनॉक सिक्किम से पधारे हुए बीके प्रधान जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपना भाव रखें। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखूं मैं जग का झूठा इशारा, ना देखूं मैं जग झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाना गाती रहो मैं, तेरे नाम का गाना गाती रहो मैं, सुबह और शाम तुझको गाती रहो मैं। तेरे नाम का गाना गाती रहो मैं, सुबह शाम तुझको धाती रहो। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा।
सतगुरु जी महाराज की जय हो। आए हुए हमारे बीके प्रधान जी ने अपना भाव भजन के द्वारा रखा। मैं आश्रम की हमारी विद्यार्थी मेहर छेत्री से आग्रह करता हूं अपना भाव गुरुजी संदेश अपना भाव प्रस्तुत करें। Nand Gurudev ki jai. Pranam everyone. Myself Meher Chetri. I am standing here in front of you all to represent my Mangal Shukti and the message of Guruji Mangalas Ji Maharaj. You do the worship of Paramatma in the temple. You do the worship of Paramatma in the temple. Experience the worship of each one another. How strong is the bond of love with the mother, father, brother, and relations, husband, wife, son, and grandson, etc. The relations, the bond of the love with the Lord is also be equally strong. We are the beggar, God is the giver. The message of Guruji Mangalas Ji Maharaj. If I am too worried for my life, I worry for the service to the society. Service to the society is possible only one is impartial. One loses his purity when his personal motive appears in selfless service. One has to dedicate himself to the service of society, forgetting his own name and fame. For only fear he should have is one of the Almighty. Every person is for service of society and nation. The importance of a person is glorified by his service to his own society. By saying this much, I would like to complete my few words. Pujya Guruji, Pranam. नितिन छेत्री से आग्रह करता हूं अपना भाव अपना प्रवचन प्रस्तुत करें। नितिन छेत्री। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सिंहासनमा विराजमान श्री राष्ट्रमजीको युगल चरणमा प्रेम प्रणाम गर्दै यहाँ उपस्थित पूज्य गुरुजी महाराजजी माताजी तथा सबै सुन्दर साथजीहरूको चरणमा प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। र सुन्दर साथजी आज म हजुरहरूको समक्षमा गुरुकै विषयमा भन्न जाँदैछु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात् गुरुको स्थान ब्रह्म विष्णु र महेशको समान मानिएको छ, किनभने गुरुले हामीभित्र रहेको गुणलाई निखार्नुहुन्छ र हामीलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। गुरु उहाँलाई भनिन्छ जसले हामीलाई ज्ञानको घुट पिलाउनुहुन्छ। गुरु तत्त्व त्यो महान स्वरूप हो जो विश्वकै निम्ति कल्याणकारी हुन्छ। जुन फुलमा सुगन्ध छैन त्यो फुलको महत्त्व हुँदैन भने जस्तै गुरुको बिना मानवको जीवन पनि व्यर्थ हुन्छ। गुरु कञ्चन गुरु पारस गुरु चन्दन परमान तुम सतगुरु दीपक भए मोहे कि यो आप समान। अर्थात् यो संसारमा कतिपय गुरुहरू कञ्चन सुन जस्ता हुन्छन्, बहुमूल्य हुन्छन्, तर अरूलाई भने आफै जस्तो सुन बनाउन सक्दैनन्। कतिपय गुरुहरू पारस झैं हुन्छन्, अरूलाई छोएर सुन बनाउन सक्छन् भने आफै जस्तो पारस बनाउन सक्दैनन्। कति गुरुहरू चन्दनका वृक्ष जस्ता हुन्छन्, सबै जङ्गल नै मगमगाउने त बनाउन सक्छन् तर आफै जस्तो चन्दनकै वृक्ष बनाउन सक्दैनन्। तर विशेष गुरु दियो जस्ता हुन्छन् जसले अरूलाई पनि बालेर आफै जस्तो प्रकाशमय बनाइदिन्छन् र त्यस्ता गुरुलाई नै सद्गुरु भनिन्छ। कुनै सन्तले भन्नुभएको छ कर्म गुरु करोड हे ज्ञान गुरु अनन्त आत्मा गुरु एक हे कहत विवेकी सन्त। अर्थात् यो संसारमा हामीलाई कर्म दिने गुरु कर्म सिकाउने गुरु त करोडौं हुन्छन् र त्यसरी नै संसारी ज्ञान दिने भौतिक विद्या दिने गुरु पनि अनन्त हुन्छन्। आत्माको बारेमा भन्ने गुरु परमात्मालाई चिनाउने गुरु परमात्माको बाटो देखाउने गुरु एक मात्र हुन्छन् र त्यस्ता गुरुलाई नै सद्गुरु भनिन्छ। यसै समकालमा आउने आत्मा हुनुहुन्थ्यो गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज। उहाँको जन्म पूर्वी नेपाल इलाम जिल्ला अन्तर्गत मेहेलभोटे गाउँमा विक्रम सम्वत 1953 मा भएको हो। उहाँको पिताको नाम कल्याणदास र माताको नाम नर्मदाबाई थियो। उहाँ 1.5 वर्षको हुँदा नै उहाँको पिता कल्याणदासले उहाँलाई आसाम राङसाली श्री 108 पिताम्बर दासजीबाट तार्त मन्त्र प्राप्त गराउनु भएको थियो। केवल 12 वर्षको उमेरमा गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले वैरागी भेष धारण गर्नुभएको थियो र त्यसै उमेरदेखि उहाँले महामती श्री प्राणनाथजीका वाणीहरूको अध्ययन गर्न थाल्नुभयो। उहाँको धार्मिक यात्रा पद्मावतीपुरी धामबाट आरम्भ भएर
बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम, रामेश्वर धाम, जगन्नाथ धाम हुँदै हरिद्वार ऋषिकेशसम्म भएको थियो। उहाँको धार्मिक यात्राको क्रम चल्दै गयो। मन्दिरको सेवा गर्दै गुरुजीले केही महिनासम्म गुफाभित्र पनि तपस्या गर्नुभयो। अन्तमा 40 वर्षको उमेरमा गुरुजीले कालिम्पोङमा श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिरको स्थापना गरी जनसाधारणका निम्ति ज्ञान, भक्ति र सेवाको बाटो खोलिदिनु भयो। यति मात्र होइन, गुरुजीको धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन यहाँ मात्र नभएर दार्जिलिङ, आसाम, सिक्किम, हरियाणा, मुम्बईसम्म पुग्न थाल्यो। गुरुजी आफ्नो बानीमा भन्नुहुन्थ्यो, मेरो जीवनको चिन्ता गर्नु छ भने मेरो चिन्ता समाज सेवाको लागि छ। समाज सेवा पक्षपात रहित भएर मात्र गर्न सकिन्छ। विशुद्ध सेवा भावमा कुनै प्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थ आयो भने धर्ममा नोक्सान हुन्छ। यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई गुरु पूर्णिमाको शुभकामनाको साथ गुरुप्रतिको मेरो भाव यतिमै विराम दिन चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर भाव। नितिन छेत्री, हमारे गुरुकुलम के विद्यार्थी नितिन छेत्री ने अपना भाव रखा। मैं विमल शर्मा से आग्रह करता हूं कि आप आएं और बाल मंडली का जो मन संचालन सहित अपना भाव भी रखें। विमल शर्मा जी। लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरु पूर्णिमा को यो शुभ अवसर में ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज को त्यो दिव्य चरणलाई स्मरण गर्दै वहाँ के प्रतिछाया स्वरूप परम पूज्य गुरुजी श्री को चरण में प्रणाम गर्दै उपस्थित संत मंडली र यहाँ उपस्थित सबै सुन्दर साथजीहरूको चरणमा यो दासको बार बार प्रणाम र अघिल्लो प्रस्तुतिको लागि म भाइ पदमलाई अगाडि आएर आफ्नो छोटो भाव राखिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। प्रणाम। महाराज की जय। सिंहासन में विराजमान श्री राजस्वामी जी के युगल चरण कमल में प्रेम प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के चरण कमल में प्रेम प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुजी महाराज जी लगायत समस्त सुंदर साथ जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम प्रणाम है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का यह पावन दिन गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर आइए कुछ ज्ञान श्रवण करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि गुरु का अभिप्राय ही है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कबीर ने तो गुरु के महात्म्य को व्यक्त करने के लिए यहाँ तक लिख दिया है कि भगवान से भी अधिक बढ़कर गुरु का महत्व है, क्योंकि उससे प्राप्त हुए ज्ञान से ही व्यक्ति को अनवरत साधना का मार्ग पर चलने, ईश्वर का स्वरूप व रहस्य को जानने का अवसर मिलता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्म विष्णु और महेश स्वरूप है। इन सब से भी अधिक बढ़कर गुरु ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हुआ करते हैं। गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में, इस विषय में हम सुनते हैं कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु अपने ज्ञान से हमारे जीवन को अंधकार, असत्य व अज्ञानता से बाहर निकालकर प्रकाश, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त कर जीवन को सुंदर बनाते हैं। गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बनता है, गुकार और रुकार। गुकार का अर्थ होता है अंधकार और रुकार का अर्थ होता है उसका निरोधक। जो अंधकार को दूर कर जीवन में हर प्रकार से ज्ञान भर दे वह गुरु कहलाते हैं। शास्त्र के अनुसार गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहले, चुंबक जैसे गुरु, जो चुंबक के समान अपने शिष्य को प्रभावित तो कर देते हैं, परंतु कुछ ही अवधि तक। गुरु ओझल हो जाने के बाद शिष्य फिर से संसारिक बन जाता है। चंदन गुरु, जो चंदन के समान अपने शिष्यों को सुगंधित तो कर देते हैं, अर्थात उसमें गुणों का आधान तो कर देते हैं, परंतु यह भी अस्थायी प्रभाव वाला होता है। पारस गुरु, जो लोहे जैसे अनपढ़ शिष्यों को सोना समान तो बना देते हैं, अर्थात उसके जीवन को रूपांतरित तो कर देते हैं, परंतु पारस के समान उसके जीवन को सुधारने वाला नहीं बना सकते।
यह गुरु श्रेष्ठ है। भृंगी एक उड़ने वाला कीट है जो दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने निवास पर रख लेता है और नित्य प्रति उसके कानों में गुनगुनाता रहता है। ऐसा करते करते वह कीड़ा भी भृंगी ही बन जाता है। ऐसे गुरु शिष्य को भवसागर से पार ले जाते हैं। दर्शन शास्त्र में इसे कीट भृंगी न्याय भी कहा है। परंतु हमारे प्रणामी धर्म में संतों ने उत्तम गुरु को दीपक के समान कहकर उन्हीं को सद्गुरु कहा है, जो हमारी आत्मा और परमात्मा का पहचान या ज्ञान कराकर परात्म को जगा देते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती को कागज करूँ लेखन करूँ बन राय, सात समुद्र की स्याही करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात संपूर्ण धरती को कागज बना करके जितने भी वृक्ष एवं डाल डालियां है सबकी कलम बनाकर सात समुद्र की पानी को मसी बनाकर गुरु का गुण लिखने पर भी लिख नहीं सकते। ऐसे सभी संतों ने गुरु की महिमा को बताया है। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज अपनी सुक्ति में कहते हैं, मनुष्य मात्र को गुरु करने की आवश्यकता होती है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। पशु पक्षी तो जन्म से ही ज्ञानी होते हैं। दूसरे सुक्ति में फिर कहते हैं, अपने चेहरे आकृति को न बिगाड़ो, रोते हुए गाली देते हुए तुम्हारा चेहरा कैसा होता है, क्या ऐसा ही फोटो परमात्मा के पास भेजोगे। सुंदर साथ जी इतना कहते हुए मैं अपना छोटा प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। प्राणनाथ प्यारे की भाई पदमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रथम प्रस्तुतिको लागि म भाइ रोहन पोखरेललाई अगाडि आएर मङ्गल सुक्ति हामी सबैलाई सुनाइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। प्रणाम। गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हम मंगलधाम प्रांगण में गुरु पूर्णिमा बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर परम पूज्य गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज द्वारा दिए गए उपदेश को, जिसे हमने मंगल सूक्ति नाम से वर्तमान पूज्य गुरु जी द्वारा संग्रहित किया गया है, जिसको श्रवण कर जीवन को धन्य बनाएंगे। पूज्य श्री गुरु जी सूक्ति नंबर 16 में कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी अनंत चतुर्दशी को धाम इसलिए चले क्योंकि उनका ज्ञान भी अनंत था। सूक्ति नंबर 3 में कहते हैं कि चमड़े के थैली में गंगाजल भरे तो वह गंगाजल नहीं कहलाता है, पात्र भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। Animal eat grass, men eat food, God eat fragrance from things. Paramatma accept devotion. Our God is provider. No need to ask anything from him. Brahma, Vishnu, Mahesh are all the name of some special power. Brahma is of earth form. He creates. Vishnu is of water form. He sustains. Rudra is of fire form. He destroys. Shri Guruji Pranam. गुरुजी से 108 मंगलासी महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। सुवर्ण मंगल करना धनी श्री देवचंद्र जी को नाम प्रणाम। पूज्य गुरुजी सूक्ति नंबर 152 में भन्नुहुन्छ, लोग कहते हैं माँ बाप जन्म जन्म में नहीं मिलते। अरे माँ बाप तो जिस योनि में जाओ मिल जाएंगे, चाहे आप गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जिस भी योनि में जाओ, माँ बाप से ही आपकी पैदाइश होगी। इस जन्म मरण रूप चक्र से छुड़ाने वाले गुरु का मिलन दुर्लभ है। पूज्य गुरुजी सूक्ति नंबर 129 में भन्नुहुन्छ, शास्त्र पुराण बाइबल में आत्मा की महिमा कौन कितना कहता है देखो। जिस शास्त्र में आत्मा की महिमा नहीं आती वही शास्त्र बड़ा है। पूज्य गुरुजी सूक्ति नंबर 105 में भन्नुहुन्छ, लोग कहते हैं धर्मशास्त्र को समझना बहुत कठिन है, लेकिन ना समझना तो उससे भी कठिन है। प्रणाम। पूज्य गुरुजी 219 में भन्नुहुन्छ, आदरणीय गुरुजन एवं सुन्दर साथी, म हजुरहरूको समक्षमा इङ्ग्लिसबाट मङ्गलसूत्री भन्न गइरहेको छु। ब्रह्मचारी शुड नेभर लिभ अलोन। प्रणाम। आदरणीय गुरुजन एवं सुन्दर साथी, म हजुरहरूको समक्ष मङ्गलसूत्री भन्न गइरहेकी छु। प्रभुको गुणगानमा फुल छँदै फुल रहो।
सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय। म हजुर सबैसँग मङ्गलसूत्री भन्नु गइरहेछु। रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो पर झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। पूज्य गुरुजी प्रणाम। मन्दिरमा प्रेम गर्नु सिकाइदिस् हैन। पूज्य गुरुजी म पहिला तिमी समाजको बना अनि समाज तिम्रो बन्नेछ। सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय। सूक्ति नंबर 360। युग बनाने वाला तुम हो अतः शतयुग बनाकर भेटो। एकजना व्यक्तिको उमेर भन्दा समाजको उमेर धेरै लामो हुन्छ। व्यक्ति मरेर जान्छ तर पनि समाज जीवित रहन्छ। प्रणाम। गुरुदेव की जय। मन र बुद्धि दुवै दुनियाँमा लडिरहेका छ। आत्मा निर्मल तर मन एकदमै कठोर छ। प्रणाम। परमात्मा के प्रेम रूपी प्रकाश को जलाकर प्रेममय धाम को पाना है। मन और बुद्धि दोनों संसार में टकरा रहे हैं। अपने को माया का नाम मानकर हम तो धनी के ऐसा मानना। प्रणाम। आफ्नो हृदयलाई खोलेर हेर। प्रुफ इन योर हार्ट। मनुष्य जीवनमा नै प्रभु प्राप्त गर्ने अधिकार छ। There is an occasion to attain God in the human birth only. प्रणाम। एक अर्कालाई इज्जत दिनु तिम्रो काम हो। It is your duty to give respect to each other. मेरो मेरो सबैले भन्छन् तर मेरो केही पनि हुँदैन। Everyone says mine mine but nothing becomes mine. संसारमा जिउनु असत्य हो मर्नु सत्य हो। In this world life is but false and death is the truth. सुन्दर साथी म आज यति भन्दै मेरो 2 शब्दले यही विश्राम गर्दछु। प्रणाम। मायाको शरीरलाई आत्माको शरीरमा लगेर मेटाऊ जसरी सानो प्रकाशमा पुगेर विलीन हुन्छ। हामी सबैलाई सुख शान्ति सन्तोष चाहिन्छ जो घर परिवारमा पाइँदैन। हद संसार जन्म मरणमा पनि पाइँदैन। त्यो केवल दिव्य परमधाममा मात्र पाइन्छ। प्रणाम। आदरणीय गुरुजन एवं सुन्दर साथजी म हजुरहरूको समक्ष 2वटा मंगलसूक्ति भन्न गइरहेको छु। वृक्षको काटोगे तो वो बढ़ेगा लेकिन जानवर को काटोगे तो वो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जीव हत्याएं मत करो। गैया का नाम भूत है। संसार ही जा रहा है। सभी भूत बन रहे हैं। प्रणाम। म हजुरहरूको समक्षमा हिन्दीदेखि मङ्गलसूक्ति भन्न गइरहेछु। मङ्गलसूक्तिमा भन्नुहुन्छ महाप्रसाद और चरणामृत इतने दिन खाकर भी महाप्रसाद रूप नहीं बने। एक बाल्टी जल में 1 बूंद चरणामृत डालो तो सारा चरणामृत बन जाता है। प्रणाम करके झुकने पर यदि अभिमान नहीं गया तो समझो जैसे बेल लड़ने के वास्ते अपना सिर झुकाता है वैसे ही आपका झुका हुआ। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य गुरुजी सूक्ति नम्बर 466 मा भन्नुहुन्छ कि दूधबाट घिउ छुट्यायो भने घिउको लामो आयु हुन्छ। सूक्ति नंबर 559 में कहते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। यथार्थ ज्ञान, रोचक ज्ञान एवं भयानक ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का जागनी समझदारी की जागनी होती है। रोचक ज्ञान की जागनी बढ़िया लगने की होती है एवं भयानक ज्ञान की जागनी डर की जागनी होती है। सूक्ति नंबर 504। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनको दूसरे को रुलाने में आनंद आता है। प्रणाम। भक्तहरूको पहिले निन्दा हुन्छ मानिसहरूले विरोध गर्छन्। यदि ऊ विचलित भएन भने मानिसहरू विरोध गर्दा गर्दा थाक्छन् फेरि उपेक्षा गर्छन् अनि अन्त्यमा केही सिप नलागेर प्रशंसा गर्न थाल्छन्। त्यसैले कसैले तिम्रो विरोध गर्दैछ भने गर्न देऊ। भक्ति छोड्नु हुँदैन। र अर्को सूक्ति नम्बर 127 मा भन्नुहुन्छ कि पानीलाई पानी चढाइन्छ आगोलाई अग्नि अथवा घिउ चढाइन्छ। त्यसरी नै हामीले आफ्नो शरीर संसारलाई र आत्मा परमात्मालाई चढाउनु पर्छ। र अर्को सूक्ति नम्बर 131 मा भन्नुहुन्छ कि हामीले जे रोप्छौँ त्यही पाउँछौँ। धतुरो रोपेर आँपको इच्छा गर्यो भने कहाँबाट पाइन्छ। त्यसरी नै हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल पाउँछौँ। प्रणाम। दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। कुछ गुरु सोने की तरह होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं परंतु वो अपने शिष्य को अपनी तरह सोना नहीं बना सकते। कुछ गुरु पारस की तरह होते हैं जो किसी को भी सोना बना सकते हैं परंतु खुद की तरह पारस नहीं बना सकते। इसलिए कहा गया है कि मंत्र मूलक गुरु वाक्य ऐसा भाव लेकर अगर हम आगे बढ़े तो जीवन जीने के लिए सही मार्ग अपने आप मिल जाता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की महिमा अपरंपार है। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यही विश्राम देना चाहता हूँ। सेवाबाई माता जो यहाँ पर बैठी हुई है आप देखते हैं
ये 50 साल से लगभग गुरु जी के चरणों में आकर के मंगलधाम में सेवा कर रही हैं। तो अभी 84 साल इनके पूरे हो रहे हैं। तो जीवन के 84 साल पूरे होने पर कोई उत्सव होता है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको भी हम सब मिलकर के सम्मान करते हैं। तो सेवाबाई माता, मैं 1971 में गुरु जी के चरणों में आया। ऐसे तो बचपन से ही आता था, पर पूर्णकालिक रूप से 1971 में आया। तो 1973 में मुझे लगता है 3 या 4 में वो सेवाबाई माता अपने 2 लड़कियों को लेकर के आती थी। एक लड़की को पीठ में रख करके, एक लड़की को उंगली पकड़वा करके यहाँ सेवा करने के लिए आती थी। दोनों लड़की, एक बीना है और एक है लक्ष्मी। तो ये भी अब बड़े बड़े हो गए, अब अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं सेवाबाई माता से पहले आग्रह करूंगा कि 84 साल का यहाँ दिया जलाए। दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलाते हैं। ये दिया जला करके अपनी जगह बैठेंगे, तो जो सुंदर साथ को उनको सम्मान करना है पहले मैं करूंगा, फिर धीरे धीरे इस तरफ से सुंदर साथ आकर के उनको सम्मान करते रहेंगे। बच्चों का कार्यक्रम पूरा होगा, फिर हम लोग आरती पूजा की ओर प्रस्तुत होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भाग्यशाली प्रणामी हमी, जागृत भयो अति धन्य भयो। सौभाग्यशाली प्रणामी हमी, जागृत भयो अति धन्य भयो। सौभाग्यशाली धन्य धन्य छयो भारत भूमि, जन्म भारत माँ पाउनु धन्य हो। धन्य धन्य छयो भारत भूमि, जन्म को श्रद्धा, गुरुप्रतिको एउटा सम्मानको भाव अनि सम्पूर्ण गुरुहरूलाई स्मरणको भाव लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। शास्त्रले पनि भन्दछ, गुकारो अन्धकारस्य द्रुकारो तन् निरोधक, अन्धकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। अज्ञान रूपी अन्धकारको निरोधक हुन्छ ज्ञान रूपी प्रकाश, र त्यसको स्रोत नै गुरु हुनुहुन्छ। शास्त्रमा विभिन्न गुरुहरूको बारेमा बताइएको छ। जब हामी यस संसारमा जन्म लिन्छौँ तब माता पिता हाम्रो पहिलो गुरुको रूपमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। फेरि जब हामी बिस्तारै भौतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछौँ त्यहाँ पनि विभिन्न गुरुहरूद्वारा हामी मार्गदर्शन प्राप्त गर्दछौँ र जीवनमा अगाडि बढ्दछौँ। तर केवल यतिले मात्र हाम्रो जीवनको लक्ष्य, हाम्रो जीवनको उद्देश्य पुरा हुँदैन, किनकि हामीले ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गरेका हुँदैनौँ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका हुँदैनौँ, आत्मज्ञान प्राप्त गरेका हुँदैनौँ। र यसको लागि हामीले यस्तो गुरुको पासमा जानु पर्दछ जसले आत्मतत्व, परमात्मा तत्त्व बुझाउँदै हाम्रो हृदयलाई प्रकाशित पार्न सक्नुहोस्। र जब हामीलाई यस्तो गुरु मिल्दछ त्यति बेला हामीले जान्नु पर्दछ कि उहाँ केवल गुरु होइन, उहाँ त सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ। महामती कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करिसन मुख। महामती श्री प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ, गुरु यस्तो बनाउनुहोस् जसले यो हद अनि बेहददेखि पनि परको त्यो दिव्य परमधामको ज्ञान दिँदै हाम्रो चित्तवृत्तिलाई यो मोह, यो तृष्णाबाट एकाग्र गराएर त्यो परमधाममा, त्यो प्रेममय भूमिमा हाम्रो चित्तवृत्तिलाई लान सक्नुहोस्। र जसको सम्पूर्ण शरीर नै परमात्माको प्रेमले ओतप्रोत होस् अनि हृदय पनि ज्ञानले प्रकाशित होस्, उहाँ नै सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्ता सच्चा सद्गुरुले हामीभित्र रहेको अवगुणलाई हटाउनुहुन्छ र हामीलाई पवित्र, हाम्रो अन्तरात्मालाई, हाम्रो हृदयलाई निर्मल बनाइदिनुहुन्छ। कुनै सन्तले भनेका छन्,
यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत के खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु त अमृतको सागर हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो विश्वतुल्य शरीरलाई त्यो ज्ञानामृत पिलाएर पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। र जो जीव बारम्बार यो दुःखमा टक्राउँदा पनि, दुःखसँग ठक्कर खाँदा पनि यसै संसारमा अमरत्व प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, अखण्ड सुख खोजिरहेको छ, पल पल बदलिने क्षणभङ्गुर शरीरमा नै अमरत्व प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ भने त्यस्तो जीवलाई जगतको रहस्य सम्झाउँदै यो हददेखि पनि पर त्यो परमधाम, त्यो अखण्ड आनन्दको धाममा लान सक्ने क्षमता केवल गुरुमा छ। किनकि जसरी मृगजलद्वारा कुनै जीवले प्यास मेटाउन सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले गुरुको कृपा बिना पनि उसले भवसागर पार पाउन सक्दैन। त्यसैले त महामती श्री प्राणजी कीर्तनमा भन्नुहुन्छ, मृगजलसो जो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। यदि मृगजलद्वारा कुनै जीवले पार पाउन सक्दछ भने जीवले पनि, यदि कुनै जीवले मृगजलद्वारा प्यास मेटाउन सक्दछ भने जीवले पनि यो भवसागरदेखि पार पाउन सक्दछ। तर यो त असम्भव छ। जबसम्म गुरुको आशीर्वाद, गुरुको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म भवसागर पार पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले त भनियो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। र निजानन्द सम्प्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा पनि सद्गुरुको स्थान उच्च दर्जामा राखिएको छ। किनकि हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो पद्धति नै सद्गुरुको महिमाद्वारा प्रारम्भ हुन्छ। सतगुरु ब्रह्मानन्द है, सद्गुरु स्वयं ब्रह्मानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। र यस्ता सद्गुरुद्वारा हामीले यो निधि प्राप्त गरेका छौँ र हामी यही निधिद्वारा, सद्गुरुको ज्ञानद्वारा नै यो भवसागरलाई पार पाउन सक्दछौँ। र गुरुप्रतिको मेरो भाव राख्दै राख्दै मेरो जीवनको यात्रामा भौतिक अनि आध्यात्मिक ज्ञान दिएर मार्गदर्शन दिनुहुने सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति श्रद्धा सुमन अनि प्रेमको सुमन अर्पण गर्दै हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। गुरु कृपा ही केवलम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के प्रणाम। निवेदन गर्दछु, जति पनि सुन्दर साथीहरू चन्दन बन्दन गरेर निवृत्त भइसक्नु भएको छ, आफ्नो आसनमा आएर बसिदिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। करुणा अधिकारीजी एउटा भजनको लागि पश्चात हामी श्रद्धेय गुरुजीको मुखारविन्दबाट हामी आशीर्वाद प्राप्त गर्दै आजको यो गुरु पूर्णिमाको महोत्सव कार्यक्रमलाई यहीं विराम गर्दछौँ। धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। प्रिया बनाया मन मोहन को, सहजे ही धाम की राह दिखाए, सहजे ही धाम की राह दिखाए। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। सतगुरु मंगल दास कृपा से सभी के आप प्रिय कहलाए, सभी के आप प्रिय कहलाए। धन्य धन्य है आज ये धरती जिस पर मंगल गुरुजी पधारे, जिस पर मंगल गुरुजी पधारे। जब करते हो महामती की अमृत रस सागर की
सब करते हो महामती की, अमृत रस सागर की वाणी, दिव्या धाम की लीला रस से भव से मुक्त करते हो सब प्राणी, भव से मुक्त करते हो सब प्राणी। धन्या धन्या है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे। मंगल उपदेश आप ही ले आए, ज्ञान भक्ति सेवा के नारे लगाए। मंगल उपदेश आप ही ले आए, ज्ञान भक्ति सेवा के नारे लगाए। हम भी मनमोहन चरणों में शुभ हो शाम शीस झुकाए, शुभ हो शाम शीस झुकाए। धन्या धन्या है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे। प्रिया बनाया मनमोहन को, सहजे ही धाम की राह दिखाए, सहजे ही धाम की राह दिखाए। धन्या धन्या है आज ये धरती, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे, जिस पर मंगल गुरु जी पधारे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरुजी मंगलदास महाराज के। उपस्थित धर्म प्राण समस्त शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व प्रातः काल से ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस संसार में गुरु भक्ति से बढ़कर और कोई परमात्मा को जानने के लिए साधन नहीं है। गुरु ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परम धाम का द्वार खोल देते हैं, राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं, मूल मिला में जागने की पद्धति बताते हैं, जीव जगत और ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। तो गुरुजी मंगलदास जी के विषय में हम क्या कहें, कितना कहें। उन्होंने इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकर के जागनी का शंखनाद कर कालिम्पोंग को केंद्र बना करके पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में और विदेशों में भी कई उनके चेले मिलते हैं। ऐसे गुरु महाराज ने विशाल जागनी की, ये क्या है, साक्षात राज्य के आदेश से ही गुरुजी ने यह कार्य किया। गुरुजी तो हरिद्वार में जाकर के अब गंगा किनारे बैठ करके जप तप करके अपने जीवन लीला को पूर्ण करना चाहते थे।
परंतु राज्य ने दर्शन दे करके उनको कहा कि अभी जागनी बहुत बाकी है, जागनी लीला पूर्ण करना है, इसलिए तुम पूर्व में चले जाओ। गुरु महाराज पन्ना धाम आकर के भी यही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फिर पूर्व ढूंढते हुए जब कालिम्पोंग आए तो गुरु महाराज को लगा यही भूमि है जो राज्य मुझे प्रेरित कर रहे थे। तब से उन्होंने यहाँ जागनी प्रारंभ किया और आज भी गुरु जी की कृपा से जागनी बढ़ ही रही है, जागनी में कोई कमी नहीं आई है। और गुरु जी द्वारा स्थापित संस्थाओं में भी विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चों ने आज मंगल सूक्ति का पाठ किया। यही बच्चे बाद में जाकर के धर्म प्रचारक बनेंगे और मंदिर के समिति के सदस्य बनेंगे, पुजारी बनेंगे और अपने जीवन क्षेत्र में एक अच्छे सुंदर साथ के रूप में परिचित होंगे। ऐसे हमारी बच्चों ने खूब सुंदर रीत से मंगल सूक्ति का पाठ किया, गुरुजी की जीवनियां सुनाई। कुछ बच्चे रह गए तो हम बाजार में मंदिर में मूल मंदिर में बीतक होगी ना, उन दिनों में जो बच्चे आज रह गए उनको हम जरूर मौका देंगे सुंदर साथ के बीच बोलने का और अपने भाव प्रस्तुत करने का, और तैयारी करें और प्रिपरेशन के लिए उनको टाइम दिया गया है। पर किसी को हम निराश नहीं करेंगे। आप सबको गुरु जी के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो आज के दिन हम लोगों ने सेवाबाई माता को भी सम्मान किया। ये सेवा का सम्मान है, क्योंकि इनका नाम भी गुरु जी ने रख दिया। तुम जीवन भर सेवा करो तो तुम्हारा नाम सेवाबाई। अपनी दो छोटी बच्चियों को लेकर के आई, दोनों लड़कियों ने भी यहीं पर अध्ययन किया और स्वयं मंगलधाम और गुरु जी की सेवा में, भोजन बनाने की सेवा में लगी रही। जब तक शरीर इनका साथ देता रहा, भोजन बनाने में और भी बहुत सारी सेवा में ये लगी रही। और आज भी इनकी आंख इतनी तेज है, चावल बिनना हो ना तो इन्हीं को बुलाया जाता है। चामल केलाउन तपाईहरु जान्नुहुन्छ नि, चामल केलाउन तीखो आँखा चाहिन्छ। त्यो तीखो आँखा आज पनि सेवाबाई दिदीको पासमा छँदैछ र उहाँले त्यो चामल केलाउने सेवा गरि नै रहनु भएको छ। यस्ता सेवाभावी मातालाई सम्मान गर्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्दछ। 84 वर्ष जीवनको के हो त भन्दा एउटा पडाउ पार गरेको। हाम्रो हिन्दू परम्परामा यस्तो भनाइ छ कि जीवनमा 84 साल पुगेपछि एउटा उत्सव गरियो भने 84 लाख जोनीमा जानै पर्दैन, त्यसै तरिन्छ भने अब हाम्रो सेवाबाई माता पनि तरिसक्नु भएको छ 84 को यो झन्झटबाट, 84 को जीव जोनीबाट। अब राज्यको भक्तिमा लागेर, राज्यको सेवा गरेर, माला जाप गरेर उहाँले आफ्नो जीवनलाई सार्थक गर्नुहुनेछ। र यस्तै प्रकारले धेरै कार्यक्रम हाम्रा भइ नै रहनेछन्। 1 महिना बितकमा हामी छौं भने विविध कार्यक्रमहरू हामी हेर्नेछौं, गर्नेछौं। आज गुरुजीको आशीर्वाद लिने दिन हो। म त केवल एउटा निमित्त मात्र हुँ, तर गुरु महाराजले नै हामी सबैलाई वरदान दिएर, आशीर्वाद दिएर धन्य बनाउनु हुनेछ, सक्षम बनाउनु हुनेछ, सबल बनाउनु हुनेछ। गुरु महाराजकै कृपाले गर्दा 105 जग्गा यसपालि हाम्रा बितककारहरू बितक गर्न जाँदैछन्। यो सबै गुरुजीको असीम कृपा हो। सबैले धर्मको प्रचार गर्नेछन्, मंगलधामको सन्देश दिनेछन्, जागनी गर्नेछन्, परमधामको चर्चा र चितवनी सुनाउनेछन् भन्ने म आशा गर्दछु। र अब धेरै लामो समय नलिएर, किनभने 2 बजे हामीले यसपालि होलीमा ज्यादै व्यस्त हुँदा धर्मसभाको आम सभा एजीएम भनेर भनिन्छ नि, एनुअल जनरल मिटिङ, त्यो गर्न भ्याइएन र 1 साल पुगेर 6 महिनाभित्र गरिहाल्नुपर्छ। त्यो 1.5 सालभित्र चाहिँ एजीएम भएकै हुनुपर्छ संस्थाको रुल अनुसार। त्यसकारण हामीले आज त्यो राखेको छौँ। एजीएम तपाईहरू सबै
अहिले यहाँ गुरुजीको चरण धोइनेछ। अच्छे चरण धरो भन्दा त्यसपछि हामी यहाँ आरती गर्नेछौँ। आरती सकेर भोग लगाएपछि भण्डारामा तपाईँहरू जानुहुनेछ। भण्डाराबाट सिधै उठेर यहाँ मिटिङ हलमा तपाईँहरू आएर बस्नुहुनेछ। 2 बजेदेखि हामी मिटिङ सुरु गर्नेछौँ। 1 घन्टा मात्रै हामी मिटिङ राख्नेछौँ। 1-1.5 घन्टा बहुतै लामो गयो भने हाम्रो यो बितक कसरी चलाउने, जन्माष्टमी कसरी हामीले गर्ने र दोस्रो एजेन्डा छ इच्छे मन्दिरमा रहेको त्यो कामलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने यी 2वटा एजेन्डामा हामी एजिएम राख्नेछौँ। र अब यति भन्दै भन्दै गुरु पूर्णिमाको मङ्गल बधाई, मङ्गल कामना, शुभकामना दिँदै दिँदै म बधाई हो भन्छु। तपाईँहरूले पनि बधाई हो भन्नु होला। यो गुरुजीको मङ्गल आशीर्वाद र मङ्गल बधाई तपाईँहरूलाई मिल्नेछ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो गुरुजी मंगलदास महाराज की, बोलो सतगुरु महाराज की जय। जी चरण धरो श्री राजा श्यामा पियासी, चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम मेरे सिरताज, जन्म जन्म तुम मेरे ताज। चरण धरो श्री राजा श्यामा जी, चरण धरो श्री राजा श्यामा जी। तन मन जीवनी चावर कीनो, तन मन जीवनी चावर कीनो, उन सकलो सुख साझ पिया, पूर्ण कियो सब काज पिया। चरण धरो श्री राजा श्यामा जी, चरण धरो श्री राजा श्यामा जी। तो सकत किया और गलैचा, बैठो राजिया सन माही पिया, बैठो धन श्री सिंहासन माही पिया। राजा श्यामा जी, चरण धरो श्री राजा श्यामा जी। कांचन थाल श्री जमुना जल जारी, ले मेरा श्याम जी को चरण पहुआ, ले मेरा श्याम जी को चरण पूछा। चरण धरो श्री राजा श्यामा जी, चरण धरो श्री राजा श्यामा जी। बहु पकवान मिठाई मेवा, बहु पकवान मिठाई मेवा, रुचि रुचि व्यंजन बनाऊ पिया, चुनी चुनी भोग सजाऊ पिया। चरण धरो श्री राजा श्यामा जी, राजा श्यामा जी। काथ सुपारी चूना लवंग इलायची, काथ सुपारी चूना लवंग इलायची, कर कर बीड़ी अब नाऊ पिया, चुनी चुनी भोग सजाऊ पिया। चरण धरो श्री राजा श्यामा जी, चरण धरो श्री राजा श्यामा जी। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन
प्रभु सुन्दर श्रीमामति जीवन सुफल कियो मन काम पिया पूर्ण कियो सब काज पिया चरण धरू श्री राजा श्यामाजी चरण धरू श्री राजा श्यामाजी कदम रखो राजा पिया कदम रखो राजा पिया धरो श्री राजा श्यामाजी चरण धरो श्री राजा श्यामाजी कदम रखो राजा पिया कदम रखो राजा पिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुजारी सुशांत मूर्ति मंगल जय गुरुदेव धर्म धुरंधर परोपकारी धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य ज्ञान कुराको बोकेर साथा ज्ञान कुराको बोकेर साथा पहाड माथि डुलाए ब्रह्मचारी व्रत शुद्ध तपेरा धर्मको ज्योति जलाए देखाई धर्म कर्म को रूप में भक्ति को अर्थ खुलाए गमन भयो गुरु ब्रह्म धाम को हामी सबलाई रुवाए गुरुदेव
यहाँ छौँ ज्योति मलिन भई, आज यहाँ छौ ज्योति मलिन भई, सुन्दर साथ अनाथ, सुन्दर साथ अनाथ, गुरुकर निर्मित सृष्टि प्रपञ्च आधार यही छ सार। तुच्छ शरीर त्यो जीर्ण भयो तै आत्मबलि महान, तुच्छ शरीर त्यो जीर्ण भयो तै आत्मबलि महान। मानव कर्मको पाठ पढाइ राख्नुभयो धर्मको सान, मानव कर्मको पाठ पढाइ राख्नुभयो धर्मको सान, धर्मको सान। गुरुदेव 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 सखी मेरी कांचन थाल, चाहु मुखा दीवाला दीपक ज्योति प्रकाश, श्री सतगुरु करत आरती, श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, श्री सतगुरु जुगल स्वरूप सुंदर सुख दायक श्याम धाम धनी सोए, सतगुरु मंगल रसिक वदन की शोभा निरकांत मन मोय, हर सर्व सखिया निरत करे और गावे उमंग अंग अपार, सतगुरु ताल मृदंग जंजार जंत बाजे सखिया बोलत जय जयकार मार वाला जी ने वादावे मुखा, सखिया श्री जिया वर श्याम सुहागी, सतगुरु तन मन जीवनी सावर करूं श्री मामति चरणु लागी, सतगुरु तन मन जीवनी सावर करूं श्री मामति चरणु लागी, सतगुरु तन मन जीवनी सावर करूं श्री मामति चरणु लागी, सतगुरु श्री जियावर चरणु लागी, सतगुरु जुगल स्वरूप रूप च विचाजे सिंगाए, हजुर सिंहासन के ऊपर विराजे, नाचत देत फेर आवत फेरी, हसी हसी हजुर हसी हसी लालन मुखात नायरी, गावत गीत बजावत बाजे जमुनाए, हजुर जमुना तट बंसी ध्वनि गाजे, फूले फूल सकी आवे गुई गुई हजुर गुई गुई हार
पर पियाको पहिरावे देत परिकर्मा कर्म सब छुटे या सुकाए हजुर या सुख पञ्चम निसा दिन लुटे त परिकर्मा कर्म सब छुटे या सुखाए हजुर या सुख पञ्चम निसा दिन लुटे।